रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, संसद त्याग करेगा ड्रामा, नेता वीडियो बनाएगा। तो बताऊं ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? ये बंगाली है। आज की वीडियो देखकर एक बात तो ये भी समझ आ गई कि राहुल जी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। दोस्तों, एक तरफ राहुल जी फर्जी वोटर्स का डेटा दिखा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में जब इलेक्शन कमीशन उन्हीं फर्जी वोटर्स के नाम काट रहा है, एसआईआर करा रहा है, तो खुद उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये पहला नेता ऐसा है जो पहले खुद उसको एक्सपोज करते हैं और फिर खुद ही उसका विरोध भी करते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले मेरी एक गुजारिश है, इनके प्रोटेस्ट की वीडियोस आप दिन ढलने के बाद ना देखें, क्योंकि हो सकता है इस क्लिप को देखकर कभी आप डरेंगे तो कभी आपको कुछ अजीब अजीब से ख्याल आने लगे और फिर नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा पॉलिटिकल परफॉर्मेंस जिसे देखने के बाद आपको लगा होगा कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और मॉलीवुड सब मिलके महुआ मोइत्रा के सामने फेल हैं और बड़े से बड़े एक्टर्स इनको देखकर अब घबरा रहे हैं और सोच रहे होंगे कि अब इंडस्ट्री में एक बड़ी एक्ट्रेस आ गई है और उनके सामने बाकी सबका कैरियर क्या हो जाएगा। राहुल जी खत्म। दोस्तों, जब जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिल सकता है तो महुआ जी को क्यों नहीं मिल सकता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक मोमेंट की जो कि भारत की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में सोने के अक्षर में लिखा जाएगा। नहीं, कोई बिल पास नहीं हुआ है, कोई करप्शन भी एक्सपोज नहीं हुआ है। ये हिस्ट्री बनाई है टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के फेंटिंग स्टंट्स ने। और इसमें स्टंट सिर्फ फेंट होना ही नहीं था, बल्कि फेंट होते होते जो महुआ जी ने किया वो किसके लिए था, एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जी हाँ, है ना कमाल की एक्टिंग। इसको देखकर मुझे भोजपुरी का एक गाना याद आ गया। यस, ऐसा फेंट हुआ कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग खुद सोच रही होंगी कि क्या मैं भी गिर जाऊं अब। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। पार्लियामेंट में लाइव एक्टिंग का परफॉर्मेंस हुआ। महुआ मित्रा लीड रोल में थी, सपोर्टिंग कास्ट में पूरा अपोजिशन था और स्क्रिप्ट का नाम था ड्रामा इन डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, एक तरफ सरकार अपना काम कर रही थी तो दूसरी तरफ अपोजिशन अपना काम मतलब नौटंकी कर रही थी। और तभी महुआ जी ने डिसाइड किया, बस अब टाइम है एक ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस का। महुआ जी ने पहले थोड़ा सा हाथ माथे पर रखा, फिर थोड़ा आंखें आधी बंद की और फिर जैसे बैकग्राउंड में सैड वायलिन बजता है और अचानक से फुस, महुआ जी बेहोश, लॉग आउट कर गई। ये इतना ड्रामेटिक था कि अब एकता कपूर भी महुआ जी की फैन हो गई हैं। I don't think I've laughed so much on a TV interview as I'm laughing today. जरूर इन्होंने ससुराल सिमर का सीरियल का ये सीन देखा होगा। और ये इतना स्लो मोशन फेंट था, इतना स्लो मोशन था कि शायद आपने कुछ वायरल वीडियोस देखी होंगी इस तरह की। महुआ जी इन सब को टक्कर दे रही हैं। ऐसा लगा जैसे मानो 90s के दौर का कोई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाला कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है और बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आगे देखिए, सब लोग स्टार्ट में खड़े देख रहे थे, कोई डॉक्टर नहीं बुला रहा था, कोई पानी का ग्लास नहीं दे रहा, बस कैमरा जूम किया जा रहा था। और ये देखिए
बेहोश भी हुई तो कहां, राहुल जी के कंधे पर। अरे पानी तो राहुल जी ही पिलाएंगे ना, जभी तो देश के लिए क्लिप, एक परफेक्ट पिक्चर तैयार होगी कि देखो राहुल जी कितने अच्छे हैं। इसके थोड़ी देर बाद टीएमसी की एक और सांसद मिताली बेग भी बेहोश हो जाती हैं और इस बार फिर से सब राहुल जी को खोजने लगते हैं कि अरे कहां है राहुल जी को बुलाओ जल्दी, बेहोश हो गई। सर आइए, स्क्रिप्ट का दूसरा पार्ट भी शुरू हो गया है। और फिर इतनी भीड़ में राहुल जी आते हैं और फिर उनको उठा के ले जाते हैं। फुल ऑन ड्रामेटिक कवरेज किया गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो एक्टिंग का डिपार्टमेंट इस प्रोटेस्ट में स्पेशली ममता दीदी वाली टीएमसी के अंडर में है। और महुआ जी का एक्सप्रेशन, अरे भाई ऐसा लग रहा था जैसे उनको फेंट होने से पहले क्यों मिल गया हो। 3, 2, 1 महुआ जी एक्शन। और महुआ जी ने सोचा कि ये सही मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, इसलिए वो पहले थोड़ा सा बेहोशी में जाती हैं, लेकिन बीच में उन्हें कोई दिख जाता है, वो उसको चुम्मा दे देती हैं। और जैसे ही नजर पड़ती है कि अरे अभी तो कैमरा ऑन है, कैमरा चालू है, स्क्रिप्ट चल रही है, तो फिर से थोड़ा सा आंखों को टेढ़ा मेढ़ा करके नाटक करने लगती हैं। मतलब कोई भी वीडियो देखकर बता देगा कि ये साफ साफ नाटक ही था। देखिए मुझे तो यही लगा कि ये फेंटिंग एक प्रोटेस्ट की स्ट्रेटेजी थी। पहले कुछ स्लोगन्स दो, फिर थोड़ा ड्रामा करो, फिर लोगों की सिंपैथी खुद ब खुद मिल जाएगी। महुआ जी ने एक्टिंग में नाटू नाटू सॉन्ग से भी ज्यादा एनर्जी दिखाई। महुआ जी को देख के लोगों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, इसलिए नहीं कि वो बेहोश हो गई थी, पर उनको इतनी तेज हंसी आ रही थी कि हंसते हंसते आंसू निकल गए होंगे। और महुआ जी ने खुद के लिए बिल्कुल नहीं किया, ये आप लोगों के लिए किया है, डेमोक्रेसी के लिए किया है और सामने खड़े कैमरामैन के लिए भी किया है। सोर्सेज के मुताबिक महुआ जी की फेंटिंग सीन एक्चुअली रिहर्स था। एक सोर्स ने यह भी बताया कि महुआ जी ने कल रात मिरर के सामने 17 बार फेंट किया था ताकि परफेक्ट एंगल और परफेक्ट शॉट मिल सके। देखो इंडियन पॉलिटिक्स में ड्रामा कोई नई बात नहीं है, पर ये फेंटिंग ने स्टैंडर्ड और हाई कर दिया है, बार रेज कर दिए हैं। अब अगली बार कोई एमपी प्रोटेस्ट करेगा तो बोलेगा सर मुझे भी थोड़ा गिरने का चांस दीजिएगा, तो क्या है ना, हाईलाइट अच्छी मिल जाती है। वहीं कुछ लोग कह रहे थे महुआ जी की पेंटिंग एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट थी। सिंबॉलिक मतलब हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अपने आप को गिरा रहे हैं, मतलब फेंट होकर गिरा रहे हैं। इंटरनेट तो पागल हो गया, किसी ने वीडियो का नाम रख दिया महुआ मित्रा द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन बीच में वो कुछ सेकंड का चुम्मा पूरा प्लान, पूरी स्क्रिप्ट को फेल कर गया। और महुआ जी के ऐसे किस को देखकर डेमोक्रेसी फॉल होने की जगह उठ खड़ी हुई। म्यूजिक तो दोस्तों महुआ मित्रा ने हमें एक नई पॉलिटिकल स्किल भी दिखाई है। स्पीच से भी ज्यादा पावरफुल होता है स्टेज पर गिर जाना। पर डिफरेंस ये है कि रियल फेंटिंग में लोग घबरा जाते हैं, वो दिखता है, वो साफ दिख जाता है। और महुआ जी की फेंटिंग में लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठ गए थे। वाह जी वाह, क्या मजा आ रहा है। महुआ जी अगर आप ये देख रही हैं तो नेक्स्ट टाइम फेंट होने के साथ साथ एक डांस स्टेप भी ट्राई कीजिएगा, ताकि पार्लियामेंट के साथ साथ बॉलीवुड भी आपको साइन कर ले। जी हाँ, सलाह मान लीजिएगा, काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।